एडिटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियोज़। जब तक एडिटिंग अच्छी ना हो आपकी वीडियो अच्छी नहीं हो सकती। एडिटिंग कैसे अच्छी हो सकती है? सीखने के बाद। आपके स्किल इम्प्रूव हो सकते हैं सीखने के बाद, और एक बेसिक एडिटिंग के बाद ही आप एक प्रो एडिटर बन सकते हैं। जब तक आपको बेसिक एडिटिंग ही ना आती हो, आप प्रो एडिटर कैसे बन सकते हैं? बेसिक एडिटिंग के अंदर क्या होता है? जूम इन, जूम आउट, चेंज बैकग्राउंड, कंट्रोल वॉल्यूम एंड रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ योर वीडियोस, और भी बहुत कुछ। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक कंप्लीट कोर्स शेयर करने जा रहा हूँ एडिटिंग के रिलेटेड। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आपको कोई तबसरा या मशवरा हो तो अपनी राय के इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर, वहाँ जाकर एक कंप्लीट बेसिक एडिटिंग सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं काइन मास्टर के ऊपर। काइन मास्टर के ऊपर आने के बाद इंटरफेस आपको देखने में ऐसा नजर आएगा। आपने अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, मीडिया के ज़रिए, ठीक है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो देखने में आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप काइन मास्टर के अंदर जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो जगह जो है वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो जगह है इसको जूम इन जूम आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखूँगा, इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कटर के ऊपर क्लिक करूँगा और स्प्लिट, ठीक है, ओके कर दूँगा। फिर थोड़ा आगे जाऊँगा, थोड़ा आगे जाने के बाद मैं मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ से अगेन जो है कट करूँगा। कट आपने करना है स्प्लिट में, ठीक है, ताकि अलहदा आपका हो जाए, ठीक है। तो ये एक अलहदा लेयर यहाँ पे आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे जूम इन जूम आउट कैसे आपने लगाना है, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी वीडियो को, जैसे आप पिक्चर जूम करके देखते हैं मोबाइल के अंदर, उसी तरह एडजस्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ, ये जूम इन हो गया। फिर आपने यहाँ पे इक्वल के बटन के ऊपर क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपकी जूम इन जो है वो हो जाएगी, ये कुछ ऐसे। अब अगला पार्ट जो है वो आपने अगेन यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ से और स्प्लिट, ओके, ठीक है। अब इस पार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपने यहीं पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जूम आउट कर देना है, यहाँ पे कुछ ऐसे। फिर आपने इक्वल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और डन कर देना है। अब ज़रा चेक करें, ये जूम इन, ये जूम आउट। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को जूम इन और जूम आउट पे लगा सकते हैं, और जूम इन जूम आउट वीडियो में एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिमूव अनवांटेड पार्ट। अब वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे पार्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने यूज़ नहीं करने, जैसे खांसी आ जाती है या मक्खी हमें डिस्टर्ब करती है, तो वो पार्ट आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे अपनी लेयर को मैच कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखना है कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकता हूँ, ये देख रहे हैं। अब ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लेयर को यहाँ पे ले जाना है जहाँ से आप सही स्टार्ट करें। तो इस जगह पे ले जाकर आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर कट के ऊपर क्लिक करना है, फिर जिस एरिया को आप कट करना चाहते हैं, राइट या लेफ्ट, वहाँ पे आपने कट कर देना। ये आपके सामने एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे लेफ्ट पे कट कर देता हूँ। तो ये वो वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप वीडियो के सेंटर से कोई भी पार्ट रिमूव करना चाहते हैं जो कि एक अनवांटेड है, जैसे कि ये वाला पार्ट मैं कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पार्ट को आपने उसी तरह अलहदा करना है जैसे हमने जूम इन जूम आउट के लिए अलहदा किया था। जैसे ये अलहदा होने के बाद वो पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, आपने उसे डिलीट कर देना, तो वो पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी लेयर को मैच कर लेना है वॉइस के ज़रिए, ठीक है। अब ये कटिंग भी आपने सीख ली। अब बात करते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। आप अपनी वीडियो के अंदर स्लो एंड फास्ट मोशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जहाँ से आप स्लो करना चाहते हैं, जहाँ से आप फास्ट करना चाहते हैं, वो लेयर आपने कट करनी है, अलग-अलग करनी है, ठीक है। जैसे कि ये पहली लेयर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये मैं स्लो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे स्लो कर देना है, ठीक है। तो जितनी स्लो आप रखना चाहें स्लो रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी ऑडियो म्यूट करना चाहते हैं तो नीचे ऑडियो म्यूट को आप इनेबल कर सकते हैं। मज़ीद चेक करें, ये कुछ ऐसे। अब अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हो तो मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करके स्पीड और स्पीड को आपने अप कर देना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे और ओके कर देना है। अब स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये होगी स्लो एंड फास्ट मोशन। दोस्तों अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड चेंज आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने अपनी वीडियो जो है उसका बैकग्राउंड या तो ग्रीन रखना है या आपने उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू रखना है, ठीक है। ये दोनों बैकग्राउंड अगर आप रख लेंगे तो फिर तो है ठीक। अगर ये दो बैकग्राउंड आप नहीं रखते तो आपकी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता। ये दो बैकग्राउंड आपने मस्ट यूज़ करना है, या ग्रीन या ब्लू। तो उसके बाद यूज़ करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद गूगल से कोई भी बैकग्राउंड आपने डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि ये एक बैकग्राउंड है, और ओके कर देना है।
ये बैकग्राउंड ओके करने के बाद आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद वो वीडियो जो आपने ग्रीन स्क्रीन के सामने रिकॉर्ड की थी वो वीडियो आपने उठा लेनी है। जैसे मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन स्क्रीन के सामने एक लेयर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रोमा की के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसे एनेबल कर देना है। जैसे ही एनेबल करेंगे आपका ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो आप न्यू बैकग्राउंड यहाँ पे एडजस्ट कर चुके होंगे वही आपकी वीडियो के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो और पिक्चर का इस्तेमाल, ठीक है। इसे यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं कुछ ऐसे और इसको भी डिलीट कर देते हैं ऐसे। अब ऑडियो आपने कैसे यूज़ करनी है, यहाँ पे आपको एक ऑडियो का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो एक एल्बम है वो ओपन हो जाएगी ऑडियो की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला साउंड ले लेता हूँ और इसे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने लेयर के साथ ऐड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये साउंड जो है ये हमारी वीडियो के साथ लग गया। अब आपने क्या करना है, साउंड के ऊपर क्लिक करना है। साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है और वॉल्यूम को आपने मेंटेन रखना है। आपकी आवाज़ से तकरीबन 10, 11 से 12, इससे ज़्यादा आपने वॉल्यूम नहीं देना, वरना आपकी जो असल आवाज़ है वीडियो की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपने यहाँ से 10, 11 या 12 के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अपनी वीडियो के मुताबिक इसको रख के बाकी जो है आपने ट्रिम कर देना है, ठीक है। ट्रिम आपने कैसे करना है, साउंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रिम आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट पे करना है या लेफ़्ट पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट पे कर देता हूँ तो ये राइट पे हो गया ट्रिम और ओके कर देना है। तो ये हमारा साउंड जो है हमारी वीडियो के साथ एडजस्ट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे आप कोई भी पिक्चर अपनी वीडियो के दौरान दिखा सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी अगर बात समझाना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर शो करते हैं, तो वो पिक्चर आप कैसे शो कर सकते हैं। तो आपने वीडियो के ऊपर सिंपली वो जगह जो है जहाँ पे आप पिक्चर बता रहे हैं वो जगह जो है वहाँ पे आपने ये वाली लेयर जो है ये ले जानी है। उसके बाद आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और वो पिक्चर जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो पिक्चर आपने ओपन करनी है। जैसे कि ये यहाँ पे ये वाली पिक्चर, और आपने इसे एडजस्ट कर लेना है अपनी स्क्रीन के मुताबिक। अब बात करते हैं इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गई, आपने इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, और यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप लास्ट में आ जाएं। लास्ट में आने के बाद आपको एक एनिमेशन नज़र आएगी कुछ ये वाली, तो ये आपने यूज़ कर लेनी है और ओके कर देनी है। उसके बाद अगेन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। आउट एनिमेशन के ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी और एनिमेशन लगा देनी है, ठीक है, ऐसे वाली। तो फिर आपकी वीडियो देखने में कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर एडिंग होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आप अपनी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वो जगह ले जानी है जहाँ पे आप टेक्स्ट बता रहे हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट दिखाना है। यहाँ पे आपने लेयर को ओके कर देना है। ओके करने के बाद लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली यासिर और ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद ये मेरा नाम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप अगर इसके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करें और ओके कर दें, तो फ़ॉन्ट आपके चेंज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं जो आपका दिल चाहे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कलर देने के बाद अगर आप अपने फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे आएंगे, बैकग्राउंड कलर आपको नज़र आ जाएगी, इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जो आपको वीडियो में अच्छा लग रहा हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ जस्ट एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इन और आउट एनिमेशन समझ चुके हैं तो आपने इसको इन और आउट एनिमेशन में लगा देना है। मज़ीद आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर आप इसे दिखा रहे हैं। उसके बाद इन एनिमेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने देख लेना है कि कौन सा एनिमेशन आपकी इस लेयर के लिए बेस्ट रहेगा। तो स्लाइड राइट, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज, नो ड्रॉप, नो स्केल अप। तो ये स्केल अप जो है ये मुझे लग रहा है, ठीक है। आपने इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देनी और ओके कर देनी, ठीक है। तो इस तरह आप जो इन एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, ये कुछ ऐसे, ठीक हो। अब टेक्स्ट का आपने इस्तेमाल करना सीख लिया कि टेक्स्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑडियो का इस्तेमाल सीख लिया कैसे आप अपनी ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं। आपने पिक्चर का इस्तेमाल सीख लिया कैसे आप अपनी पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, कैसे आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप वीडियो का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इसे अप कर देना है, अगर कम करना चाहते हो तो आपने कम कर देना, और जहाँ पे आप रखेंगे उसके बाद आपने ऑटो वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है
है ताकि आपके वोकल जो है वो क्लियर हो जाए और आपकी वीडियो की जो वॉइस है वो और प्यारी हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करें कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप अपने एक्सटर्नल माइक का यूज़ करें ताकि वीडियो की जो वोकल हैं वो प्यारे आ जाएं। तो इस तरह आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाकर आपने ओके कर देना, तो इस तरह आपका वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम भी कंट्रोल हो गया। अब बात करते हैं कैसे आप इस एडिटिंग वाली वीडियो को HD क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो एक किस्म की एडिट हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेव का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, FHD 1080p और 60 को आपने यहाँ पे रख देना है और नीचे आ जाना है। ये वाली जो आप पट्टी एक देख रहे हैं इसको आपने हाई के ऊपर रखना है। हाई के ऊपर रख के आपने इसे जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ इसे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है एक बेसिक एडिटिंग जो प्रो एडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हर एडिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो दें यार इसी बात पे वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आप कोई भी मशवरा, कोई भी राय, कोई भी और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि इस चीज़ की समझ नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।